हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आपको बताएंगे बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा। छठ पूजा की विधि क्या है और ये छठ पूजा क्यों लोग मनाते हैं, सारा मैंने आपको आज बताना है इस वीडियो में। वीडियो को आपने अंत तक देखना है। छठ पूजा जो है ये सूर्य भगवान की जो पूजा करते हैं। अगर किसी के घर में कोई दुख तकलीफ है, कोई कष्ट है, या किसी घर में कोई बच्चा नहीं होता है, छठ मैया का पर्व रखने पे, व्रत रखने पे जे उनके घर में औलाद हो जाती है, बच्चा हो जाता है, जैसे इनकी ये मानता है। ये छठ पूजा बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। ये दीपावली के 5वें दिन अपने घर में नहा धो के नहाए खाए का ये व्रत रखते हैं। यानी कि दीपावली के 5वें दिन नहा धोकर ये कद्दू भात बनाते हैं, यानी कि घी की सब्ज़ी और चावल बनाते हैं, वो खाते हैं ये। उसके अगले दिन 6वें दिन ये जिसने पर्व रखा होता है वो शाम को अपने घर में जो मिट्टी का चूल्हा होता है उस पर खीर बनाएगी, रोटी बनाएगी। सबसे पहले वो खुद वो भोग लगाती है। उसके बाद जो परिवार का सदस्य है वो सारे ये उस दिन खीर और रोटी खाते हैं। जो पर्व रखती है वो उस दिन कुछ भी नहीं खाती पीती, प्यासी रहती है, पूरा दिन पानी नहीं पिएगी। शाम को जो खीर बनेगी वही उसका भोग लगाएगी। उसके अगले दिन ये पूरा दिन भूखी प्यासी रहती है जिसने व्रत रखा होता है। शाम के समय जब सूरज छुपता है तो सारे जो सामान है, फल फ्रूट है, बद वाले फल फ्रूट अपने टोकरी में छाछ में लेके जाते हैं और डूबते सूरज को जो अर्घ देते हैं। जिसने ये पर्व रखा होता है फिर उस दिन भी ये कुछ नहीं खाते पीते हैं घर में, इन्हें पानी तक नहीं पीना है। अगले दिन सुबह भोर में ये उठ जाते हैं सभी लोग। जिसने पर्व रखा होता है ये पानी में नदियाँ में खड़े हो जाते हैं, सारा अपना ये सामान लेकर, और उगते हुए सूरज को, निकलते हुए सूरज को अर्घ दे के ये अपना जो व्रत है संपन्न करते हैं। हमने कुछ लोगों से जहाँ बात भी की है, वो सारा ये विधि है पर्व के बारे में, विधि सब बताइए। पर्व जो है छठ पूजा क्यों मनाते हैं, सारा हमने उनसे बात भी की है। छठ पूजा की विधि जैसे कि दिवाली के 4 दिन से छठ पूजा शुरू हो जाती है और 3 दिन तक छठ पूजा होती है। व्रत जैसे कि पहले दिन नहाना खाना होता है, तो नहाने खाने का मतलब लहसुन प्याज ये सब बनाते हैं और हर एक चीज़ साफ सफाई से करके फिर खाना बनाते हैं। और उस दिन जो घिया होता है उसका सब्जी बनता है, उसी को कद्दुआ भात कहते हैं और हम उसी को खाते हैं चावल के साथ। उस दिन का वो विधि होती है और एकदम साफ सफाई से रहते हैं, कोई उसमें जूठा काठा नहीं होना चाहिए। ये सूर्य भगवान की बेटी छठ पूजा है और किसी का कोई भी मानव हो, जैसे कि उसका बच्चा नहीं होता हो या कोई दुख तकलीफ हो, तो वो छठ पूजा के व्रत रखने से उनके घर में ज़रूर संतान होते हैं। और इतनी शक्ति है इनके में कि अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है तो उसी टाइम वो अपना चमत्कार दिखाते हैं। अगर जो हमारा बच्चा नहीं है तो हम जब छठ मैया के नाम लेकर के व्रत रखते हैं तो उनके गारंटी के साथ है कि 1-2 साल अगर वो छठ पूजा कर दें तो उनका मनोकामना पूरा हो जाता है। इतना शक्ति है। जैसे कि आज तो कद्दुआ भात हुआ, तो हम लोग जब सुबह उठेंगे और सारा दिन ऐसे ही रहेंगे, कुछ पानी तक नहीं पिएंगे और शाम को मीठा चावल बनाएंगे और रोटी के साथ एक ही बार खाना होता है, जितना खा सकते हैं एक ही बार में खाना है। और वो भी मिट्टी के जो चूल्हा होता है उसी पे बनता है।
जैसे रोज खाना बनता है उस पे नहीं बन सकता है, वो मिट्टी के चूल्हा पे ही बनता है। और खाना खाते हैं और जैसे कि हम बेड पे नहीं सो सकते हैं, हम खाना खा करके और नीचे सोना होता है, एकदम साफ सुथरा से रहना पड़ता है। उसके बाद उस दिन एक ही बार खाते हैं शाम को, और वही खाए हुए सारा रात और फिर सारा दिन सहते हैं। सारा दिन सह करके फिर शाम को हम लोग सभी मिल करके अपने घर में डलिया सजाते हैं, दौरा सजाते हैं, जिसको जितना फल हो सके, जितना उसके शक्ति हो सके उतना वो फल ले आते हैं। फल में हर एक चीज़ होता है, जैसे कि आप सेब, संतरे, केले, हर एक फल होना चाहिए, यहाँ तक कि गन्ना भी होना चाहिए। और उसको लेकर के और हम लोग सभी मिल कर के जाते हैं जहाँ पे घाट बनाया होता है अपनी छठी मैया के, हम वहाँ जाते हैं सभी मिल कर के, और नया नया साड़ी पहन के भी जाते हैं। वहाँ जा कर के पूजा करते हैं। पूजा करने पहले जाते हैं, उसमें पहले अर्घ देते हैं। वहाँ पे शाम को अर्घ होता है कि हम लोग जल से अर्घ देते हैं, और वही अर्घ दे करके अपनी छठी मैया के पास बैठते हैं। जब थोड़ा रात हो जाता है फिर हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद से रात भर, दिन भर तो सहते हैं, फिर रात भर सहते हैं। कुछ मुंह में पानी तक नहीं जाना चाहिए। सुबह हो करके जब 4 बजता है तभी हम रात को ही चले जाते हैं वहाँ पे जा कर के, और पानी के बीच में खड़े हो जाते हैं। जब तक सूरज नहीं निकलते हैं तब तक पानी में हम लोग खड़े रहते हैं, तपस्या करते हैं अपने सूरज भगवान को उगने के, क्योंकि ये ऐसा व्रत है कि छठ मैया से शुरू होता है और सूरज भगवान के आने तक ये व्रत होता है। हम तभी व्रत को जब सूरज निकलते हैं तो हम अर्घ देते हैं, और अर्घ दे करके फिर अपने व्रत को तोड़ते हैं।